हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है y इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to f g of x। सो इस केस में चलो करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो dy बाई डी एक्स है वो हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, जो कि है x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 मतलब हमें क्या करना है, हमें लिखना है x के जगह पे 2। तो ये बन जाएगा g ऑफ 2 और ये बन जाएगा g डैश ऑफ 2। नाउ अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको g ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो 3 दिया है और g डैश ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो 5 दिया है। g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो आपका dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 वो बन जाता है f डैश ऑफ 3 इंटू जी डैश ऑफ 2 इज़ 5। सो अब यहाँ पे f डैश ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो उन्होंने बताया है -1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 5। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -5। ठीक, सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे h इज इक्वल टू h ऑफ x। ओके, सो रीराइट कर लेते हैं। सो बताया गया है कि ऐसे मान के चलते हैं y इज इक्वल टू h ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4f ऑफ x, 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, g of x। Okay, so now if we differentiate both sides with respect to x, तो ये बन जाएगा h डैश ऑफ x इज इक्वल टू रूट है तो रूट का आंसर आ जाता है 1/2 रूट। सो इट विल बी 1/2 अंडर रूट ऑफ 4h ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव। सो दिस विल बी 4f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ x प्लस 3 एज इट इज़ और gx का डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ x। ठीक है, तो अब हमें ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 1 पे। सो देयरफॉर h डैश ऑफ 1, h को अच्छे से लिख लेते हैं। सो आपका h डैश ऑफ 1 जो है x के जगह पे हम लोग क्या लिखते जाएंगे, 1 लिखते जाएंगे। सो ये बन जाएगा 4f डैश ऑफ 1 प्लस 3g डैश ऑफ 1 इंटायरली डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4h ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1 इंटू 3।
सो माफ़ कीजिए, यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया। तो ये आंसर आगे जाके 4 एफ डैश ऑफ 1। सो एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 3 और जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 4। तो वो वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 3 प्लस 3 इंटू 4 इंटायरली डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ, ये मैं री राइट कर देता हूँ 3g ऑफ x है, यहाँ पे हम लोग री राइट कर रहे हैं उसे प्लस 3g ऑफ x और ये अंडर रूट आपका एज इट इज सेम थिंग इज रिटर्न डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 4 इंटू एच ऑफ 1 और जी ऑफ 1 का वैल्यू। एच ऑफ 1 का वैल्यू है, सॉरी जी ऑफ 1 का वैल्यू है 3 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 इंटायरली डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। सो 12 प्लस 12 जो है वो 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। सो ये बन जाएगा 12, रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 का ये वैल्यू हो जाएगा 5। सो वी कैन से h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7, given that y is equal to sin 2x minus 2 sin of x। ठीक है, so now let's start differentiate both sides with respect to x। तो आपका dy अपॉन dx जो है वो बन जाएगा 2 cos of 2x माइनस 2 cos x। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dy अपॉन dx का वैल्यू उन्होंने 0 दिया है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 cos 2x माइनस, वेट मिनट, री राइट कर देते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। द रीजन इज सिंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है कि अगर आप देखोगे तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो फॉर्म है वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। सो अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी, सॉरी वापस एक बार, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका x और ये हो जाएगा माइनस 1। ओके, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 को कॉमन निकाल दिया दोनों साइड से, सो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये इंटायरली आपका जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ से लेट cos x इज इक्वल टू u। तो ये बन जाएगा आपका 2u स्क्वायर माइनस u माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर माइनस 2u प्लस u माइनस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज दिस विल, ये जो है ये आपको क्या देगा माइनस u ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे से 2u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे से 2u कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा u माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे वापस से बचेगा
सॉरी +1 को कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे वापस से बचेगा u-1, तो ये बन जाएगा u-1 इक्वल टू 0 और 2u + 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब u का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, नहीं तो 2u का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब u का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2 और u इज इक्वल टू 1। बट इफ वी सी, ठीक है, okay, just lining it so that you can understand, but u is equal to what, cos x, so इसका मतलब क्या हो जाएगा cos x is equal to 1 और cos x is equal to -1/2। given that x is lying in between 0 to 2 pi, if you see the question, x is lying in between what, 0 to 2 pi, okay, 0 to 2 pi, but the value is less than 2 pi, not equal to 2 pi, so it has to be less than 2 pi. So in that range where the इस रेंज में वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो अगर हम देखें तो cos 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद cos 2 पाई का भी वैल्यू क्या है आपका 1 ही है, फिर उसके बाद -1/2 cos 60 का वैल्यू क्या है आपका, सो यहाँ पे फॉर दिस, इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 60 डिग्री यानी, ओके, बट cos ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा आपका वैल्यू जो है, ये माइनस एंगल को हमें क्या करना है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एंगल क्या है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे cos x जो है वो बन जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3, और यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो फाइनली वी कैन conclude that it will be 0, 2 pi by 3 or 2 pi. So that's it from today's session.